एक ऐसा योद्धा जिसने जन्म लिया सूर्य से पर कहलाया सूत पुत्र, जिसने जीवन भर युद्ध लड़ा समाज से, किस्मत से और अंत में अपने ही भाइयों से। क्या उसका सबसे बड़ा अपराध सिर्फ उसका जन्म था? आज हम बात कर रहे हैं कोई और नहीं, महाभारत के महान योद्धा कर्ण। किसी समय की बात है। राजा कुंती भोज की पुत्री देवी कुंती अपने बचपन से ही विशेष गुणों वाली थीं, संयमी, सेवा भाव से पूर्ण और धर्म की साधना में रत। एक दिन ऐसा आया जिसने भविष्य की सबसे बड़ी महागाथा का बीज बो दिया। महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध और कृपा दोनों के लिए प्रसिद्ध थे, राजा के अतिथि बनकर आए। कुंती ने तन मन से सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आर्ष ने विदाई के समय एक अद्भुत वरदान दिया, एक दिव्य मंत्र जो किसी भी देवता को बुला सकता था। कुंती केवल एक किशोरी थीं, अनुभवहीन और अविवाहित। मंत्र की शक्ति को परखने की जिज्ञासा जागी। उन्होंने सूर्य देव का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप किया। सूर्य का तेज आकस्मिक उनके सम्मुख आ गया। स्वर्ण ज्योति से आवृत होकर भगवान सूर्य देव प्रकट हुए। बोले, हे कन्या, तूने मुझे बुलाया है, मैं तुझे पुत्र दूंगा। कुंती भयभीत थीं। तपस्या सफल थी, पर कुल मर्यादा भयावह दीवार बन गई। देवताओं की कृपा टाली नहीं जा सकती थी। सूर्यदेव के वर से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। स्वर्णवर्ण शरीर, कानों में जन्मजात कुंडल और कवच से आच्छादित। उस नवजात बालक की दृष्टि में तेज, मुख पर तेजस्विता थी। वह स्वयं एक स्वर्गीय योद्धा की भांति जन्मा था, परंतु समाज की दृष्टि से वह एक लज्जा बन गया। कुंती का मातृत्व कांप उठा। उन्होंने उसे एक पेटी में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया। गंगा की शांत लहरें उस शिशु की मौन चीत्कार को समेटे बहती रहीं। उसी समय अधिरथ और राधा नदी किनारे टहल रहे थे। उन्होंने बहती हुई पेटी को देखा और उसे उठा लिया। पेटी खोलते ही दिव्यता से आंखें चौंधियां गईं। स्वर्णिम शरीर, दिव्य मुख, जन्मजात कवच और कुंडल। राधा ने ममता से गोद में लिया और अधिरथ ने उसे पुत्र बना लिया। उस बालक का नाम रखा गया कर्ण। जो सूर्य पुत्र था, वह समाज में सूत पुत्र बन गया। कर्ण बड़ा हुआ, आंखों में तेज, हृदय में समर्पण, पर जातिगत भेदभाव का शिकार होता रहा। गुरुकुल में शिक्षा के लिए तरसता रहा। गुरु द्रोण ने उसे अस्वीकार कर दिया। तू सूत पुत्र है। अपमान की आग ने उसे तपाया। कर्ण गया परशुराम के पास। परशुराम केवल ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा देते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताया और शिष्य बन गया। उसने अस्त्र विद्या में पूर्ण निपुणता प्राप्त की, परंतु सत्य कितने दिन छिप सकता है। एक दिन परशुराम का सिर कर्ण की जंघा पर था। एक जहरीले कीट ने काटा। रक्त बहा। पीड़ा असहनीय थी, पर कर्ण मौन रहा। परशुराम जागे, बोले, ऐसी सहन शक्ति ब्राह्मण की नहीं हो सकती। तू कौन है? कर्ण ने सत्य बताया। परशुराम का मुख क्रोध से विकराल हो उठा। उन्होंने कर्ण को शाप दिया, जब सबसे प्रिय अस्त्र चलाना होगा तू उसे भूल जाएगा। कर्ण ने शाप स्वीकार किया, बिना प्रतिवाद के। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस स्वाभिमान था। एक ब्राह्मण ने भी उसे शाप दिया, तेरा ज्ञान तुझे रण में धोखा देगा। भाग्य उसे जन्म से ही अग्निपथ दे रहा था। फिर वह गया अपनी पहचान खोजने हस्तिनापुर की ओर। हस्तिनापुर में राजसभा में एक प्रतियोगिता चल रही थी। अर्जुन ने सबको पीछे छोड़ दिया था। जब कर्ण ने अपनी बारी मांगी, सभा में पूछा गया, तू कौन है? कर्ण बोला, जो अर्जुन कर सकता है वह मैं भी कर सकता हूं। लेकिन उसकी जाति पूछी गई। मैं सूत पुत्र हूं। सभा में हंसी गूंज उठी। उसी क्षण दुर्योधन खड़ा हुआ, बोला, अगर वीरता को जाति से मापा जाएगा तो धर्म मरेगा। उसने कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित किया। कर्ण को मित्र मिला, पर समाज ने उसे दान में मिला हुआ राजा कहा। अर्जुन ने व्यंग्य किया, तू मेरा समकक्ष नहीं हो सकता। कर्ण का माथा गर्म था, परंतु वह मौन रहा। उसका मौन उसकी सबसे बड़ी गर्जना बन गया। कर्ण अब अंगराज कहलाने लगा। मुख पर तेज था, पर हृदय में एक खामोश आघात। हर किसी ने उसकी वीरता तो स्वीकार की, परंतु सम्मान के साथ नहीं, दया के साथ। उसका राज्य मित्र के कृपादान से मिला था, न कि युद्ध से। वह जानता था वह राजा नहीं, एक सवाल है। उसका जीवन बन गया, साधना और प्रतीक्षा।
कर्ण ने न्याय, धर्म और पराक्रम से राज्य को सुशासित किया। प्रजा उसे पूजने लगी, लेकिन वह जानता था उसे समाज में जगह नहीं मिली थी, केवल एक खामोश कोना। वह केवल दुर्योधन का ऋणी नहीं, उसका समर्पित भी था। हर युद्ध में वह सबसे आगे खड़ा रहा। कर्ण दुर्योधन के लिए लड़ता रहा, लेकिन सिर्फ मित्रता के लिए, अधर्म के लिए नहीं। उसकी निष्ठा संकल्प बन गई थी। महाभारत युद्ध से पहले युधिष्ठिर और कृष्ण ने युद्ध टालने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कौरवों की सेना में भीष्म को सेनापति बनाया गया। भीष्म ने कहा, मैं उस व्यक्ति को सेनापति नहीं बना सकता जो सूत पुत्र है। कर्ण मौन रहा, क्योंकि उसे भीष्म का आदर था। जब तक भीष्म युद्ध में थे, कर्ण रणभूमि से दूर रहा। जब भीष्म शरशैया पर पड़े, तब रणभूमि उसकी बन गई। कर्ण ने रण को रणविहार बना दिया। नकुल, सहदेव, द्रुपद, विराट सभी को पछाड़ दिया। उसके बाणों में ब्रह्म की अग्नि थी, उसकी आंखों में अपमान का प्रतिशोध। कर्ण अब वह नहीं रहा जो कभी समाज ने ठुकराया था। एक रात श्री कृष्ण उसके शिविर में आए। कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण बोले, तू पांडवों का बड़ा भाई है, तू कुंती का पुत्र है। कर्ण की आंखें भर आईं। वर्षों से जिस सत्य को वह जानना चाहता था, वह सामने खड़ा था। कृष्ण बोले, आ जाओ धर्म के पक्ष में। युधिष्ठिर राजा बनेंगे, लेकिन तुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। कर्ण ने कहा, आज पहली बार मुझे कोई सूर्य पुत्र कह रहा है, पर मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता जिन्होंने मुझे अपनाया। दुर्योधन ने मुझे तब स्वीकारा जब दुनिया ने त्यागा। मैं अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से जाना गया हूं। कृष्ण बोले, तू जानता है यह युद्ध तुझे जीतने नहीं दिया जाएगा। मैं स्वयं सारथी हूं और यह पृथ्वी की गति भी मेरे अधीन है। कर्ण मुस्कुराया, मृत्यु मुझे स्वीकार है, अधर्म नहीं। मैं कौरवों के साथ रणभूमि में उतरूंगा, अपने वचन के लिए। कृष्ण मौन रहे और देवत्व ने मनुष्य में झांका। कृष्ण विदा हो गए। कर्ण वहीं बैठा रहा, अकेला, मौन, सूर्य की ओर निहारता हुआ, जैसे अपने पिता से संवाद कर रहा हो। क्या यही मेरा धर्म था? क्या यही मेरी नियति? और अगली सुबह रणभूमि की गर्जना से आकाश कांप उठा। कर्ण ने रणभूमि में प्रवेश किया। रथ सूर्य की तरह चमक रहा था। उसने एक एक पांडव योद्धा को पछाड़ दिया। भीम घायल हुए, नकुल मूर्छित, सहदेव बाहर कर दिए गए। कर्ण की युद्ध शैली में कोई क्रोध नहीं था, केवल मौन प्रतिशोध। कृष्ण सब देख रहे थे। कर्ण की दिव्यता झलक रही थी। जब अर्जुन उसके सामने आया, रणभूमि शांत हो गई। दो योद्धा, दो भाग्य, दो सूर्य आमने सामने। बाणों की वर्षा हुई, आकाश झुक गया, पृथ्वी कांप उठी। कृष्ण बोले, देख पार्थ, यही वह वीर है जिसे तू सूत पुत्र कहता रहा। अर्जुन की आंखें आदर से झुक गईं। कर्ण का हर बाण अर्जुन को पीछे धकेल रहा था, पर युद्ध ने करवट ली। कर्ण का रथ गड्ढे में फंस गया। अश्व डगमगाए, वह रथ से उतरा और स्वयं बाहर निकालने लगा। उसने धनुष नीचे रखा और कृष्ण से पुकारा, हे माधव, धर्म कहता है निहत्थे पर वार नहीं होता। कृष्ण मौन रहे। कर्ण फिर बोला, रणनीति कहती है अब अर्जुन को रोकिए। कृष्ण बोले, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब तू कहां था कर्ण? जब धर्म अपमानित हुआ तब तेरी युद्ध नैतिकता क्यों नहीं जागी? कर्ण स्तब्ध खड़ा रहा, मौन में टूटा हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब वार करो। अर्जुन ने बाण चढ़ाया और अगले ही पल कर्ण धराशायी हो गया, धरती पर गिर पड़ा। उसकी दृष्टि आकाश में थी, सूर्य की ओर, मानो वह पूछ रहा हो, क्या मेरा अपराध केवल जन्म था? कर्ण की हथेली खुली थी, उसमें मिट्टी थी। जिससे वह जन्मा था उसी में समा गया। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, पर युधिष्ठिर के हृदय में एक बेचैनी थी। उन्होंने मां कुंती से पूछा, क्या कोई और सत्य शेष है? कुंती कांपती आवाज में बोली, जिसे तुमने शत्रु समझा वह कर्ण था, मेरा पुत्र, तुम्हारा बड़ा भाई। सभा सन्न रह गई। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बह निकले। भीम का क्रोध रुक गया। अर्जुन की कमान थरथरा उठी। युधिष्ठिर बोले, हमने धर्म की रक्षा के लिए अपने ही रक्त को बहा दिया। उन्होंने संकल्प लिया, आज से मनुष्य को उसके कर्म से आंका जाएगा, न कि जन्म से। कर्ण का अंतिम संस्कार राजाओं की तरह हुआ।
जो सम्मान उसे जीवन में न मिला वह मृत्यु के बाद मिला। सूतपुत्र अब केवल शब्द नहीं, एक प्रतीक बन गया। कर्ण मरकर भी अमर हो गया। उसकी मृत्यु उसके जीवन से भी अधिक प्रश्न छोड़ गई। वह आज भी हर उस व्यक्ति में जीवित है जिसे समाज ने अस्वीकार किया, पर जिसने अपने कर्म से अपनी जगह बनाई। वह आज भी चमकता है हर उस नजर में जो कहती है, जन्म नहीं कर्म महान बनाता है। जिसने समाज की रेखाओं को पार किया, जिसने अपने भाग्य को तलवार की धार से काटा, वह आज भी सूर्य की तरह जलता है। उसका जीवन अपमान की राख से बना, पर उसके स्वाभिमान की अग्नि कभी बुझी नहीं। शोषण, तिरस्कार, धोखे और शाप सबके बावजूद उसने मर्यादा नहीं छोड़ी। कर्ण केवल योद्धा नहीं, आत्मबल का प्रतीक था। धर्म के नाम पर जो युद्ध हुआ उसमें कर्ण जैसे पात्र सबसे गहरे प्रश्न छोड़ गए। वह धर्म और अधर्म के बीच की रेखा था। वह नायक भी था और शापित भी। वह चमकता रहा, पर अकेला। उसने अर्जुन से कहा था, मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं कि मैं हारूंगा, बल्कि यह कि मैं वह नहीं कहलाऊंगा जो मैं हूं। मैं राजा नहीं, ब्राह्मण नहीं, मैं कर्ण हूं, एक शापित सूर्यपुत्र। जब युधिष्ठिर ने जाना कि कर्ण उनका भ्राता था, तब उन्होंने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिसे हमने मारा वह सबसे योग्य था। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, क्या हम धर्म के साथ थे या केवल विजय के साथ? तब एक वृद्ध ब्राह्मण ने उत्तर दिया, कर्ण धर्म नहीं था, पर धर्म का प्रश्न था। तुम्हारी जीत अधूरी है, क्योंकि तुमने उसे हराया जो अकेला सब पर भारी था। तुमने धर्म जीता, पर सत्य खो दिया। कर्ण की चिता जब जली, तब आकाश में घनघोर बादल उमड़ पड़े। सूर्य मध्यम हो गया, मानो पुत्र को विदाई दे रहा हो। गंगा की लहरें मौन थीं, उनमें कर्ण का शौर्य और पीड़ा मिल गई थी। उसकी राख में तपस्या थी, उसके धुएं में ललकार थी, और उसके अंत में एक नया आरंभ छुपा था। क्योंकि इतिहास ने उसे हारा बताया, पर समय ने अमर। आज भी जब कोई बालक अपने जन्म के कारण ठुकराया जाता है, कर्ण उसके हृदय में खड़ा हो जाता है और कहता है, जन्म नहीं कर्म महान बनाता है। यही उसका उत्तर था और यही उसकी अमृता। कर्ण का जीवन केवल महाभारत की कथा नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की आवाज है जो अपनी पहचान के लिए लड़ती है। वह उन असंख्य प्रश्नों का उत्तर है जिन्हें समाज ने कभी पूछने तक की इजाजत नहीं दी। उसने अपने अस्तित्व की कीमत चुकाई, त्याग से, वीरता से और चुप्पी से। वह अपनी मां का गर्भज पुत्र था, पर अपने कर्मों का निर्माता भी। वह प्रश्न भी था और उत्तर भी। कभी किसी मंदिर में उसकी पूजा नहीं होती, पर हर पीड़ित मन उसकी आराधना करता है। कभी उसके नाम पर कोई उत्सव नहीं हुआ, पर उसकी कथा में भावनाओं का महासागर है। वह अदृश्य देवता बन गया, आत्मबल का। हर युग में एक कर्ण होता है जो जन्म से हारा होता है, पर कर्म से इतिहास बदल देता है। वह अकेला होता है, पर उसकी छाया बहुतों को दिशा देती है। जब कोई युवा अस्वीकार किया जाता है, तो कर्ण उसकी आंखों में उतर आता है। जब कोई नारी अपमान के खिलाफ खड़ी होती है, तो कर्ण उसकी पीठ बन जाता है। जब कोई न्याय के लिए अकेला लड़ता है, तो वह कर्ण की तरह अडिग हो जाता है। कर्ण की कथा में केवल युद्ध नहीं है, बल्कि वह अनकही वेदना है जो इतिहास के पन्नों से बाहर झांकती है। उसकी चुप्पी सबसे बड़ी गर्जना है, उसकी हार सबसे ऊंची विजय। उसके जीवन में जो शाप मिले, वे ही उसे दिव्य बना गए। उसकी सहन शक्ति ने ही उसके अस्तित्व को सूर्यवत तेजस्वी किया। वह केवल सूतपुत्र नहीं, वो कर्मपुत्र था। वह पांडवों का भ्राता था, पर उसका युद्ध आत्मसम्मान के लिए था। वह कौरवों के पक्ष में लड़ा, पर अधर्म का सेवक नहीं बना। उसने हमेशा मर्यादा की रेखा को नहीं लांघा। युद्ध भूमि में जब उसने अर्जुन का रथ पीछे धकेला, तब सारे देवता चुप हो गए थे। श्री कृष्ण भी जानते थे, अगर अधर्म के बदले केवल धर्म होता तो विजय कर्ण की होती। परंतु जीवन केवल वीरता से नहीं चलता, राजनीति भी चलती है, छल भी और नीति भी। कर्ण इनमें कहीं टिक नहीं पाया, क्योंकि वो सत्य का था, पर समाज झूठ का। कर्ण की देह चली गई, पर उसकी आत्मा आज भी बह रही है, हर उस मनुष्य में जो भेदभाव से लड़ रहा है, हर उस बच्चे में जो जन्म से नहीं, अपने कर्म से आगे बढ़ना चाहता है। कर्ण की समाधि भले न हो, पर उसकी कथा हर पीढ़ी में दोहराई जाती है। वह मरा नहीं, बल्कि हर दिल में जीवित है,
जो इंसाफ से जुड़ा है। उसके जीवन ने एक संदेश दिया, संघर्ष से बड़ा कोई संस्कार नहीं, जाति से ऊंचा कोई आत्मबल नहीं, और त्याग से बड़ी कोई पहचान नहीं। यही उसका सत्य था। उसके चरणों में कोई फूल नहीं चढ़ते, पर उसकी स्मृति हर न्यायप्रिय मन में महकती है। कर्ण एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना बन चुका है, जो हर युग में जन्म लेती है। उसके रथ के पहिए की तरह कभी कभी किस्मत भी फंस जाती है, पर जो कर्ण होता है वह अपनी हथेली से धरती हटा देता है, पर अपने सिद्धांत नहीं। श्री कृष्ण ने अंत में युधिष्ठिर से कहा था, तुमने युद्ध जीता है, पर एक योद्धा से हार मान लो। कर्ण ने मृत्यु से पहले जो कहा वही महाभारत का सबसे बड़ा ज्ञान है। आज जब कोई पूछे महाभारत का सबसे त्रासद पात्र कौन था, तो उत्तर होता है कर्ण, क्योंकि उसने सब कुछ पाया फिर भी कुछ नहीं कहा। वह एक ऐसा दीपक था जो खुद जलता रहा, दूसरों को उजाला देने के लिए। उसकी लौ बुझी नहीं, वह इतिहास की सांसों में जल रही है। और अंत में जब कोई कहानी यह कहे कि सूत पुत्र था इसलिए पीछे रह गया, तब एक आवाज आती है, नहीं, वह आगे था, पर लोग देख नहीं पाए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों, परिवार और बच्चों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी कर्ण को आज भी अपने अस्तित्व का उत्तर चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको कर्ण की यह कथा प्रेरणादायक लगी? जय महाभारत, जय कर्ण।